नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीजी छात्रों के लिए बड़ी खबर, कॉलेज में शुरू होगी नई व्यवस्था, ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश एमबीबीएस छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश में पहली बार नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है, जिसमें पहले वर्ष में एक ही साथ 2 बैच संचालित किए जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर की वजह से शैक्षणिक सत्र फरवरी में शुरू हो रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में हुई देरी की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है, जिसके बाद से अब शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पहले वर्ष के 2 बैच एक साथ ही संचालित किए जाएंगे। एसपी ऑफिस पहुंचे मिर्ची बाबा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिया बड़ा बयान। मुरैना में मिर्ची बाबा ने एसपी ऑफिस पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को विभीषण बताया है। जानकारी के अनुसार बता दें, कुछ समय पहले मिर्ची बाबा पर मुरैना में हमला किया गया था। इस हमले में मिर्ची बाबा को काफी गंभीर चोटें भी आई थी। एकाएक हुए हमले में बाबा की शिष्य घायल हो गए थे। स्थिति सामान्य होने के बाद मिर्ची बाबा बुधवार को एसपी में मोबाइल लूट की घटना की शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में फिर कांपी धरती, इन क्षेत्रों में 3.5 तीव्रता के साथ महसूस हुए भूकंप के झटके। मध्य प्रदेश में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल आर्थिक राजधानी इंदौर में 125 किलोमीटर दूर गुरुवार सुबह 4:53 पर लोगों द्वारा धरती कंपन महसूस की गई। गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे 3.5 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस मामले में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा यह जानकारी प्रेषित की गई है। जानकारी की माने तो जिस जगह लोगों को धरती कंपन महसूस हुए हैं, भूकंप के झटके वाले ये इलाके पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में आते हैं, जो इंदौर शहर से 125 किलोमीटर दूर हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ की मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा, देश ने लगाया आपातकालीन। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष बेहद जरूरी हो गया है। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के सेवा सदस्यों को अपने हथियार डालने और घर जाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि विशेष सैन्य कार्यवाही यूक्रेन के विसैन्यकरण और विमुद्रीकरण के उद्देश्य से की जा रही है। मध्य प्रदेश को आज मिलेगी बड़ी सौगात, 5,722 करोड़ की लागत से तैयार होगा प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री सीएम करेंगे शिलान्यास। मध्य प्रदेश को आज एक बार फिर से बड़ी सौगात मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन में आज 5,722 करोड़ की लागत से 534 किलोमीटर लंबी सड़क की परियोजना का निर्माण करेंगे। आज दोपहर 1:30 पर होने वाले इस कार्यक्रम में उज्जैन देवास 4 लेन का चौड़ीकरण सहित उज्जैन झालवाड़ 2 लेन पेव्ड शोल्डर के सड़क निर्माण सहित 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा नागरिक विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य मंत्री शामिल रहेंगे। कक्षा 7वीं से 8वीं के छात्रों के लिए जरूरी सूचना, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के 7वीं और 8वीं छात्रों के लिए बड़ी सूचना जारी की है। जारी सूचना के मुताबिक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जानकारी के मुताबिक 4 जून 2022 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। वहीं राज्य शिक्षा केंद्र ने कहा है कि जो भी छात्र भारतीय सैन्य कॉलेज में भविष्य और करियर बनाना चाहते हैं, वे प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरसिटी एक्सप्रेस 13 मार्च तक भोपाल गुना के बीच नहीं चलेगी। कुछ अन्य ट्रेनें भी अलग अलग दिनों में निरस्त। भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस गुरुवार से 13 मार्च तक भोपाल से गुना के बीच नहीं चलेगी। दोनों दिशाओं से चलने वाली इस ट्रेन को आंशिक रद्द कर दिया गया है, लेकिन ये ट्रेन ग्वालियर से गुना के बीच पूर्व की तरह चलती रहेगी। वहीं भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस को बीना के रास्ते चलाने की जगह 26 फरवरी से 9 मार्च तक भोपाल संत हिरदाराम नगर नागदा कोटा के रास्ते चलाया जाएगा। बीना से कोटा के बीच दूसरी रेल लाइन के काम के चलते रेलवे ने यह निर्णय लिए हैं। मैशम ने 28 बढ़ाकर जारी कर दी नई संशोधित अंक सूची, 12वीं के प्रतिभाशाली छात्रों को राहत। एक प्रतिभाशाली छात्र को पूरा भरोसा था कि उसे बेहतर अंक मिलेंगे, लेकिन जब अंक सूची हाथ में आई तो वह अवाक रह गया। जी हां, उसे उम्मीद थी कि कम अंक मिले हैं और उसे गड़बड़ी का अंदेशा हुआ, लिहाजा उसने आपत्ति दर्ज कराई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी और अंत जीत हासिल कर ली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सागर निवासी 12वीं कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र के 28 अंक बढ़ाकर नई संशोधित अंक सूची जारी कर दी है।
एनएचएम के हेपेटाइटिस कार्यक्रम में जबलपुर ने बाजी मारी, मेडिकल विश्वविद्यालय के डॉक्टर गुप्ता निलंबित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम द्वारा संचालित हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में जबलपुर ने बाजी मारी है। हेपेटाइटिस बी व सी जैसी गंभीर बीमारियों के नियंत्रण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। राष्ट्रीय कार्यक्रम की भोपाल में हुई समीक्षा के बाद अधिकारियों ने मेडिकल प्रशासन व चिकित्सकों को कामकाज की सराहना की। मेडिकल कॉलेज को नंबर 1 का खिताब व प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी प्रदान कर दिया गया। जबलपुर में कोरोना से लगातार रहा 0.41% हुई संक्रमण दर। आज 27 केंद्रों में टीकाकरण। कोरोना वायरस से संक्रमित 21 नए मरीज सामने आए हैं। बुधवार को प्रशासन द्वारा जारी 5057 सैंपल की रिपोर्ट में 0.41% संक्रमण दर से मरीज मिले। इस दौरान 24 घंटे के भीतर कोरोना के स्वस्थ हुए 45 लोगों को आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 111 शेष रह गई है। इधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को 27 केंद्रों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।